हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू क्लास 4 देखने वाले हैं। इससे पहले 3 क्लास अपलोडेड है और देखिए इसको हमने 2 पार्ट में बांटा है और दिल्ली पुलिस जो जिसका सिलेबस निकाला गया था तो वो भी 2 पार्ट में बांटा गया है। जो पहला पार्ट है जो कि नॉलेज ऑफ ट्रैफिक साइन यानी कि यातायात संकेत हो गया या ड्राइविंग नियम हो गया, तो पार्ट 1 उसको हम लोग डालते, तो उसका वीडियो अलग आएगा और उसका अपना ई बुक है जिसमें पीडीएफ है वो अलग आपको दिया गया होगा अगर आप लिए हैं तो। और जो सेकेंड है वो नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल यानी कि व्हीकल के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में जानकारी। इसी में लुब्रिकेंट सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम आ जाता है, इसी में बैटरी आ जाता है, कूलिंग सिस्टम आ जाता है, तो सारा इसमें पढ़ाया जाएगा। यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 अलग अलग है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए 25 मार्क्स में से आपको 12.5 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर 12.5 के जगह अगर 12 आ जाता है ना तो आप फेल हो जाइएगा। भले रिटर्न एग्जाम में क्यों ना 70 प्लस क्यों ना स्कोर किए हैं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको अभी से प्रिपेयर रहना है। तो प्रिपेयर कैसे रहना है? स्टडी विथ क्रेजी गुरु के साथ बने रहना है हमारे साथ। तो क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। ताकि देखिए अपना जो फंडा है, इन्फॉर्मेशन प्लस एडुकेशन इजकल टू सिलेक्शन, इसी फंडा पे चल रहे हैं। इन्फॉर्मेशन सही वे में सही टाइम पे दे रहे हैं आपको, तब जाके एडुकेशन। अब इंटरव्यू का भी जरूरी है। इंटरव्यू का क्लास कहीं नहीं चल रहा है तो स्टडी विथ क्रेजी गुरु द्वारा आपको क्लास कराया जा रहा है, तो आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा ना। आपको क्या करना है, बस हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का क्लास 4 है। इससे पहले जो ये क्लास 4 किसका है? पार्ट 2 का है, जो कि नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल इसका है, ओके। और इसमें भी क्लास 1 क्लास 2 करके आ रहा है, तो दोनों का अलग अलग क्लास आएगा, ओके। पार्ट 1 पार्ट 2 का। तो चलिए आज का जो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें ये नंबर क्यों दिया गया है। ये नंबर इसलिए दिया गया है कि इस नंबर पे आप जैसे देखिए ई बुक है जो एकदम बेस्ट मटेरियल तैयार किया गया है इंटरव्यू के लिए, और एकदम मतलब फ्री ही बोल सकते हैं। 80 रुपीज़ कोई बड़ी चार्ज नहीं है। 80 रुपीज़ आपसे मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। देखिए 100 रुपीज़ था लेकिन अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग नहीं लिए हैं तो ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू का ई बुक ले लीजिए। और 100% है जो वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 पीडीएफ आपको दिया जाएगा। 3 पीडीएफ में से क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। मैं गारंटी देता हूं कि ये दोनों 25 और 25 50 है ना, 50 में से आप लोग 40 प्लस स्कोर करके आइएगा। आप बोलिएगा सर 50 में 50 क्यों नहीं बोलते? भैया मौखिक परीक्षा है, वहाँ पे आप नर्वस हो ही जाइएगा। लिखित परीक्षा नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है। वहाँ पे आपको पूछेगा तो थोड़ा थोड़ा मतलब नर्वस आप हो ही जाइएगा। भले जानकार पूरा पढ़ के जाइएगा लेकिन थोड़ा बहुत आप नर्वस होना ही सबके साथ होता है। तो इसलिए 40, और अपने को क्या है 12.5 इसमें और 12.5 इसमें लाना। 12.5 प्लस आना चाहिए, 13 होना चाहिए लेकिन 12 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फेल हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो क्लास है स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछले क्लास 3 था, इसमें क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने देखा था। आज 26 देखते हैं। पहले दर्शन में पेट्रोल इंजन को पहचाना जा सकता है, तो ये पहले भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। स्पार्क प्लग द्वारा, स्पार्क प्लग किस में लगा रहता है? केवल और केवल, फिर से मैं बता देता हूँ, स्पार्क प्लग केवल और केवल पेट्रोल इंजन में रहता है। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं रहता है, वहां पे नोजल रहता है। तो डीजल इंजन में जलता कैसे है? तो इसमें सिलेंडर का आकार बढ़ाया जाता है, इतना मतलब कंप्रेस किया जाता है एयर को, और उसके बाद नोजल यहाँ रहता है, नोजल द्वारा स्प्रे किया जाता है। तो स्प्रे करने के बाद वो इतना टेम्परेचर ज़्यादा मतलब हाई टेम्परेचर हो जाता है कि वो खुद ऑटोमेटिक मतलब स्वतः जल उठता है, ओके। तो वो कारण यहाँ पे मतलब स्पार्क प्लग लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। और वही जो पेट्रोल इंजन है ज्वलनशील होता है लेकिन इसमें सिलेंडर छोटा छोटा रहता है, देखे होंगे। और वही कारण इसमें क्या अपने को पावर इजकल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। तो ओमेगा हमको क्यों चाहिए? स्पीड के लिए। तो स्पीड यानी कि पेट्रोल इंजन में ज़रा ओमेगा चाहिए। टॉर्क, टॉर्क मतलब लोड। जैसे जितना भी माल ढोने वाला वाहन होता है, ट्रक हो गया, जो भी भारी भारी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, तो उसमें डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें टॉर्क अपने को मतलब लोड ज़्यादा बियर करना है, एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा सामान ले जाना है ना। तो स्पार्क प्लग द्वारा इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब है पेट्रोल इंजन कार्य करता है। तो पेट्रोल इंजन कार्य करता है ऑटो चक्र पे। क्या चीज़ पे? ऑटो चक्र पे कार्य करता है पेट्रोल इंजन है। तो अब सर ये क्या है? सर ये क्या बता दिए? देखिए
प्रोसेस होता है। तो पेट्रोल इंजन चलने का जो साइक्लिक प्रोसेस मत बोले तो मतलब बार बार जो रिपीट होता है। देखिए इसमें 4 प्रोसेस में पूरा प्रक्रिया होता है। पहला होता है जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर में सबसे पहले सक्शन होता है। तो पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सर का सक्शन होता है। उसके बाद पिस्टन बीडीसी से टीडीसी से बीडीसी आती है। फिर कंप्रेसर होता है जिसमें पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाता है। टीडीसी के बाद इतना इसमें मतलब माहौल गर्म करके और ऊपर से मामा आके यहाँ पे जो स्पार्क प्लग रहता है उसको हम लोग मामा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो इतना दूर में एयर फ्यूल का मिक्सर रहता है सक्शन के बाद इसको कंप्रेस करके इतना कम दूरी में लाया जाता है, इतना कम दूरी में। तो इतने आदमी मान लीजिए जो पार्टिकल है इसको हम लोग एक मतलब आदमी मान लेते हैं, इतने सारे आदमी को इतना दूर में, इसी को आप लोग इतना कम दूरी में ले आइएगा तो वहाँ पे माहौल गर्म होगा, अफरा तफरी मचेगा ही। और अफरा तफरी मचेगा वहाँ पे कोई मामा आ जाते हैं जो टोने मारते हैं। तो वहाँ पर टोन मारने का काम कौन करता है? स्पार्क प्लग। जैसे ही देखता है गर्म है माहौल, उसके बाद ये क्या करता है, यहाँ पे आपको चिंगारी छोड़ देता है जिसको हम लोग मामा कहते हैं। जैसे महाभारत क्यों हुआ? महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे शकुनी मामा थे जो कि बार बार मतलब टोन दे रहे थे। तो वो कारण दुर्योधन तो उसका गर्म दिमाग था और उसमें भी शकुनी मामा बार बार उसमें स्पार्क मार रहे थे। तो सेम चीज़ यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो ये ऑटो चक्र पे वर्क करता है। वही डीजल इंजन किस चक्र पे वर्क करता है? तो ये डीजल चक्र पे। और सर ड्यूल इंजन में फ्यूल क्या होता है कि ऑटो चक्र यानी कि इस पे हीट एडिशन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि कांस्टेंट आयतन पे होता है। इसमें जो डीजल इंजन होता है इसमें कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब कांस्टेंट दाब पे होता है। तो ये सब बताएंगे जब वर्किंग प्रिंसिपल बताएंगे ना, टेंशन मत लीजिए, अभी बस क्वेश्चन देखते जाइए। और जो PDF थर्ड दे रहा है ना जिसमें क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, तो जितना क्वेश्चन क्लास में कराया जाएगा ना उतना ही करना है। एक्स्ट्रा है कुछ क्वेश्चन तो उसको स्किप कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 29 में क्या है, किसी पेट्रोल का ऊष्मीय दक्षता लगभग कितनी होती है? ऊष्मीय दक्षता बोले तो इफिशियंसी बोले तो मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल आप अपने वाहन में डाला है तो 1 लीटर में से वो यूज कितना परसेंट होता है? तो वो इसका आंसर 30% हो जाएगा, यानी कि वो 30% ही यूज होता है। और जो बाद बाकी कितना परसेंट 70% हो गया ना, वो सिलेंसर के माध्यम से जो धुआं निकलता है ना उससे बाहर निकल जाता है। समझ रहे हैं कि मात्र हम लोग 30% ही उसको रियल वर्क में, जो गाड़ी एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो मात्र 1 लीटर पेट्रोल है उसको हम लोग 30% ही यूज कर पाते हैं। 70% है जो कि हम लोग बाहर पॉल्यूशन फैला देते हैं। तो इसी पे ना भी काम चला, जैसे BS4 आया, BS6 इंजन आया, तो पॉल्यूशन कम करना है, यानी कि ये 70% है ना इसको यूज करके 30% बढ़ाना है 30% से, और ये जो 70% वेस्ट जाता है उसको हम लोग यूज करना है। तो इसी पे अभी वर्क चल रहा है। और जितना भी साइंटिस्ट लगे हैं जो इंजन पे वर्क कर रहे हैं, जो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इफिशियंसी मिले। और इफिशियंसी हर एक पैरामीटर पे काम करता है। ओके, वो छोटा पैरामीटर सिलेंडर का आकार, मतलब हर एक स्पार्क प्लग का जो टाइमिंग रहता है उस पर भी, ये नहीं कि स्पार्क प्लग का भी टाइमिंग हमेशा नहीं रहता है। जब माहौल गर्म रहे, बार बार बता रहे हैं, यहाँ पे जब माहौल गर्म रहता है ना तब जाके स्पार्क प्लग अपना जलवा दिखाता है। स्पार्क प्लग चिंगारी मारता है और वो जल उठता है। उसके बाद देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। किसी पेट्रोल इंजन की ऊष्मीय दक्षता लगभग 30% तक की होती है। पेट्रोल इंजन एक ऐसी ऊष्मीय इंजन है जो स्थिर आयतन पर कांस्टेंट वॉल्यूम जो बताए थे कार्य करता है। स्थिर कांस्टेंट वॉल्यूम, देखिए ये सब आपको नहीं पढ़ना है लेकिन इतना समझ लीजिए ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करता है और ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। पेट्रोल इंजन SI इंजन के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल SI इंजन बोलते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन। उसके बाद देखिए SI स्पार्क इग्निशन। अब ये इंपॉर्टेंट है। स्पार्क SI इंजन क्यों बोला जाता है? स्पार्क क्योंकि डीजल इंजन में स्पार्क नहीं लगा रहता है, केवल पेट्रोल इंजन में रहता है, इसलिए हम लोग इसको स्पार्क के माध्यम से जलाया जाता है। तो जैसे मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल में स्पार्क लगा रहता है ना, आप जाके मिल में, जो पुराना मिल हो गया उसमें मशीन देखिएगा, उसमें आपको नोजल देखेगा, कहीं पे स्पार्क प्लग आपको नहीं दिखेगा। तो सोचते हैं कि ये सर कैसे जलता है? तो वो जलता है यही कारण कि उसका सिलेंडर का
आकार बढ़ाया जाता है तो जो कंप्रेसर है यहाँ BDC से TDC वो ज़्यादा दूरी तक करता है, वो कारण टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि यहाँ पे अगर फ्यूल डीजल स्प्रे होता है तो आप ऑटोमेटिक जल उठता है। जैसे कभी कभी ठंडा के दिन में देखे होंगे मशीन, जैसे आटा चक्की मिल में अगर पुराना मशीन रहता है वो नहीं चलता है तो उसमें जैसे आग एक्स्ट्रा लगाया जाता है और फिर वो आग लहक के मतलब आग लग जाता है, उसके बाद फिर वह स्वतः साइकिल मतलब चलने लगता है, साइकिल पूरा होने लगता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ए बोले तो क्या? ए बोले तो कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या ये भी देखिए, ऑटोमोबाइल गियर ये पूछ देगा ये गियर किस मटेरियल के बने होते हैं, तो ये कास्ट आयरन के बने होते हैं। बहुत VVI क्वेश्चन है, ये सब इंटरव्यू में पूछा जाता है। आपको बोलिएगा सर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएगा क्या? ऑब्जेक्टिव टाइप के भी पूछ सकता है वहाँ पे, अगर टाइम कम रहता है तो 5 ऑब्जेक्टिव टाइप दे के और बोलेगा बताइए इसमें से क्या क्या आंसर ABCD बताइए, तो वही आपको हर एक मतलब तरह से मतलब प्रिपेयर रहना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः कास्ट आयरन के बने होते हैं क्योंकि इसमें प्रतिरोध सहने की क्षमता अधिक होती है। कास्ट आयरन में आयरन, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस, सल्फस आदि, मतलब कास्ट आयरन क्या चीज़ है? इतने चीज़ का मतलब मिश्रण है। क्या क्या चीज़ का? आयरन का है, कार्बन का है, सिलिकॉन का है, मैग्नीज का है, फास्फोरस का है, सल्फर का है, इतने चीज़ों का मिश्रण, और वो भी प्रॉपर परसेंटेज में होना चाहिए। ये नहीं कि परसेंटेज गड़बड़ा इधर उधर होता है ना, तो ये कास्ट आयरन की जगह कुछ और आयरन बन जाता है। तो वो सब मटेरियल साइंस में पढ़ना रहता है, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को नहीं पूछेगा। बस इतना सोच लीजिए जो कई मतलब कास्ट आयरन क्या है बोलेगा सर, ये भी पूछ सकता है जो इंटरव्यू अगर चलाक रहे, जो चलो बता दिया जो ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः मतलब कास्ट आयरन के बने होते हैं। तो कास्ट आयरन क्या है तो आप बता दीजिएगा। विभिन्न जो ये जैसे हो गए आयरन हो गया, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, मैग्नीज हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सब का मिश्रण करके और वो भी प्रॉपर परसेंटेज में तब जाके ये कास्ट आयरन तैयार किया जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कास्ट आयरन के बने होते हैं। तो ये केवल देखिए नॉर्मल है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, किसी मशीन की ओवर हाउसिंग से क्या तात्पर्य है? ओवर हाउसिंग से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, ए बोलता है मशीन की पेंटिंग करना, बी बोलता है मशीन की ऑयलिंग, सी बोलता है मशीन की मरम्मत, और डी बोलता है मशीन के पुर्जों को अलग अलग कर उनकी सफाई करना, खराब पुर्जे की जगह नए पुर्जा लगाना, ऑयलिंग करना तथा पुर्जे जोड़कर पुनः मशीन तैयार कर लेना। ओके, तो मतलब क्या ये इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी कि सर्विसिंग कराने जाते हैं तो वहाँ पे क्या करता है? सर्विसिंग ही बोल रहा है। जो ओवर हाउसिंग सर्विसिंग ही बोल सकते हैं इसको। जब आप गाड़ी सर्विसिंग कराने जाते हैं तो जो पुर्जा मतलब डैमेज होने वाला रहता है सबको खोल खोल के देखता है, और वहाँ पे जो डैमेज उसको दिखता है उसको सीधा चेंज कर देता है। ओके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ओवर हाउसिंग मतलब सर्विसिंग। आप समझ गए होंगे। सर्विसिंग तो सब अपना गाड़ी का करवाते हैं टाइम टू टाइम, और करवाना भी चाहिए, क्योंकि गाड़ी का सर्विसिंग नहीं करवाइएगा तो उसका मेंटेनेंस है ना, तो मेंटेनेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद 32 देखते हैं। 32 क्या है? इनमें से कौन सा इंजन का भाग नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है। क्लच हो गया, बी में पिस्टन हो गया, क्रैंकशाफ्ट हो गया, और वाल्व हो गया। तो इंजन 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 का इमेज बनाइए पहले शॉर्ट फॉर्मेट में। देखिए यहाँ पे तो ये सिलेंडर है, इसमें इनलेट बल्ब आउटलेट बल्ब लगा रहता है। डीजल इंजन है तो नोजल लगेगा, और पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग लगेगा। फिर से मैं बता दूँ, इंटरव्यू का एकदम VVI क्वेश्चन है। डीजल इंजन में नोजल लगा रहता है और पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग। ओके, तो उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे पिस्टन लगा रहता है, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, लेकिन मतलब ये देखिए क्लच को रहने पिस्टन है, सही है। उसके बाद क्रैंक शाफ्ट बिल्कुल यहाँ पे है ना, क्रैंक शाफ्ट नीचे लगा रहता है, वही कारण तो रोटेट बल्ब ऊपर ही लगा, इनलेट बल्ब और आउटलेट। क्लच कहाँ पे लगा रहता है? यहाँ पे लगा रहता है, जो कि इंजन का पार्ट नहीं है। क्लच का क्या काम है? क्लच का स्पेशल मतलब वीडियो लाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी हल्का सिंपल भाषा में समझ लीजिए। इंगेज और डिसएंगेज, जैसे ये आप गाड़ी रोकते हैं तो ये नहीं ना कि इंजन को बंद करते हैं, क्या करते हैं? क्लच पकड़ लेते हैं तो क्या होता है? गाड़ी फ्री हो जाता है, इंजन चलते रहता है। तो ये इंगेज और यहाँ पे शाफ्ट रहता है, ये दोनों शाफ्ट के बीच जो क्लच का काम है इंगेज और डिसएंगेज, यानी कि जोड़ना और तोड़ना। मतलब जब जरूरी पड़े तब ये इंजन तो हमेशा ये वर्क करते रहेगा, इंजन तो बंद नहीं होता
रहता है, यहाँ पे क्लच का काम रहता है। जो ये दोनों मान लीजिए शाफ्ट है एक और एक ये है, इसको जब जरूरी पड़े तो जोड़ देता है, जब आपको इधर से चाहिए तो ये भी रोटेट हो रहा है, ये भी रोटेट हो रहा है। अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको तोड़ देता है। क्या करता है यहाँ पे तोड़ देना, मतलब कि फिर ये जुटा नहीं रहता है, क्लच है और ये जुटा नहीं है, अलग अलग है दोनों। ओके, तो केवल ये रोटेट करेगा, ये रोटेट नहीं करता है, ये रोटेट नहीं करता है। तो एंगेज और डिसएंगेज करना, और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए हमेशा तो आपको गाड़ी चलते नहीं ना रहना है, कभी रोकना पड़ेगा, कभी कुछ करना पड़ेगा, तो हमेशा बार बार इंजन नहीं बंद कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, इसलिए क्लच का जुगाड़ पढ़ाएंगे, खून में घुसा देंगे इंजन। बताए ना, इंजन आप इंटरव्यू देने जाइएगा ना, इंटरव्यूअर आपको चूम लेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। ओके, उसके बाद देखिए, तो ये जो क्लच है, और उसके बाद देखिए ये पिस्टन सिलेंडर है, पिस्टन है, कनेक्टिंग और क्रैंक शाफ्ट है, यहाँ पे क्लच रहता है। उसके बाद गियर बॉक्स रहता है। गियर बॉक्स में पावर को मतलब किस अनुसार पावर चाहिए, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल का काम यहाँ चक्का में 2 बराबर भागों में पावर डिस्ट्रीब्यूट करना। इंजन चल पड़ता है, यहाँ पे चेचिस रहता है, चेचिस के ऊपर आप बैठे रहते हैं, चोमू रहता है बैठा, चोमू यहाँ स्टेयरिंग पकड़े रहता है, ये अगला चक्का को मतलब वो क्या करता है, जो स्टेयरिंग पकड़ के और जिधर गाड़ी ले जाना चाहेगा उधर चलने लगता है। तो यही इंजन का बेसिक फंक्शन है। बताएंगे, सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि इंजन का पार्ट नहीं है। हमेशा मैं बता रहा हूँ, जो क्लच इंजन का पार्ट नहीं है, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, वाल्व, कनेक्टिंग रॉड, ये सब है जो इंजन का पार्ट है। ओके, स्पार्क प्लग हो गया, ये सब इंजन का पार्ट है, लेकिन जो क्लच है वो इंजन का पार्ट नहीं है। उसके बाद देखिए, वायु ईंधन मिश्रण में वायु का निम्न अंश सम्मिलित को है, मतलब वायु का निम्न अंश, यानी कि ये देखिए एयर और फ्यूल का मिक्स। जैसे पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का अब तो फ्यूल इंजेक्टर आ गया है, पहले कार्बोरेटर था। कार्बोरेटर के बारे में सब जानते हैं, क्या है उसका काम, एयर को टंकी से लेता है, और फ्यूल को टंकी से लेता है और एयर को बाहर से लेके मिक्स करता है, और प्रॉपर रेशियो में मिक्स होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें क्या होता है कि वायु का जो निम्न अंश, यानी कि वायु की मात्रा कम जाता है, तो उसको हम लोग रिच बोलते हैं। और वायु का मात्रा अगर बढ़ जाता है, और वायु का मात्रा कमेगा तो मतलब पेट्रोल का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम लोग यानी कि ये समझ लीजिए उस रिच आ जाएगा, यानी कि अमीर आदमी हो जाएगा। अमीर आदमी बोले तो उसमें क्या होगा कि पेट्रोल का जो मात्रा रेशियो है, मान लीजिए 1:2 में है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि 2 हो जाएगा पेट्रोल और 1 हो जाएगा क्या, वायु। तो क्या होगा कि इसमें पेट्रोल ज़्यादा है, तो पेट्रोल ज़्यादा है तो ये रिच हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्या होगा, पेट्रोल कम हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, और वायु कम हो जाएगा, तो लीन होगा, यानी कि ये गरीब हो गया, गरीब लाल लाली हो गया इंजन। तो मतलब ये प्रॉपर रेशियो बताएंगे, सब बताएंगे। अभी केवल क्वेश्चन देखते जाइए ना। क्या सोचे हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल एक अलग से वीडियो ले आए। ओके, और वो भी प्रैक्टिकल व्यू में, तो टेंशन नहीं लेना है। तो ये समझ लीजिए कि अगर रेशियो से जो रेशियो अनुपात दिया गया है 1:2 में अगर फ्यूल का मात्रा ज़्यादा जाने लगेगा तो उसको हम रिच बोलेंगे, अगर एयर का मात्रा ज़्यादा जाने लगेगा तो लीन बोलेंगे। ओके, तो इसमें वायु निम्न है, यानी कि वायु कम जाता है, तो पेट्रोल अब मतलब बात सही है कि कौन सा जाएगा, ये आपका पेट्रोल ज़्यादा जाएगा, तो इसको हम रिच मिश्रण बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको आ जाएगा ये ए रिच। लीन है ना, लीन LEAN, लीन मतलब गरीब हो जाएगा। तो गरीब मतलब कि वायु ज़्यादा होगा, और पेट्रोल के अनुसार हम लोग कहेंगे जो पेट्रोल हमारे लाल इंजन के पास कम है, तो वहाँ पे ये गरीब लीन कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि पेट्रोल ज़्यादा है, रेशियो में ज़्यादा जाता है, तो और देखिए ये दोनों खराब, इंजन के लिए खराब है। ये मत सोचिएगा जितना पेट्रोल ज़्यादा जाएगा उतना अच्छा होगा, नहीं, अच्छा नहीं होगा। वर्किंग प्रिंसिपल बताएंगे तो प्रॉपर रेशियो में जाना चाहिए। जितना रेशियो मान लीजिए 1:2 बनाया गया है, तो 1:2 में ही जाना चाहिए, 1:3 नहीं होना चाहिए, या 3:1 नहीं होना चाहिए, यही रेशियो में जाना चाहिए। और नहीं तो बहुत मतलब इंजन के लिए बहुत डेंजरस चीज़ है ये, रेशियो अगर बिगड़ जाता है तो। उसके बाद देखिए IC इंजन का क्या तात्पर्य है, तो ये तो सब जानता है, बच्चा जानता है। इंटरनल कंबशन इंजन, आंतरिक जो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक दहन इंजन, आंसर बी हो जाएगा। ओके, इंटरनल कंबशन इंजन ये तो शुरू में भी बताए थे। तो चलिए, जब टाइप से बताए थे फर्स्ट क्लास देखिए आप, वहाँ इसको हम डिटेल में समझाए हुए हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट मतलब क्लास इसी तरह आते रहेगा। जो PDF 3 है जिसमें इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है ना, वही पढ़ना है। आप टिक कर लीजिएगा उसमें, क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी में लिखते चले जाइएगा, अगर PDF का हार्ड कॉपी नहीं निकलवाए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने 29 पढ़ाया, 30 पढ़ाया, उसके बाद फिर क्या पढ़ाया,
फिर 31 आ गया, 32 आ गया। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर वहाँ पे फिर 32 के बाद सीधा 34 आ गया, बीच में 33 छूटा, 33 आपका सिलेबस से बाहर है तो इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। उसके बाद देखिए फिर क्या 35 आ गया। अब नेक्स्ट 36 से देखेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो ये बताए ना, किसी को फेल होने नहीं दूंगा। ये जो है ना, इसमें किसी को बस हमारे साथ बने रहिए, सपोर्ट करना है आपको, मोटिवेट हम भी रहेंगे। तो आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट होगा तो वो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। जय हिंद, जय भारत।